एक पथिक था। वो जा रहा था। उसके सामने दो रास्ते पड़े हुए थे। एक रास्ता था कांटियों कांटों भरा, झाड़ियों भरा, कंकड़ पत्थर और न जाने कितनी भयानक भयानक चट्टानें। उसका तो एकदम देख कर के हौसला ही टूट गया कि हाय राम, ये कैसा रास्ता है, इस पर कैसे निकलूंगा, कैसे जाऊंगा। दूसरी तरफ उसने देखा, संगमरमर का बना हुआ रास्ता था। चारों तरफ रंगारंग के फुव्वारे छूट रहे थे। इतना सुंदर दृश्य, बहुत ज़्यादा। इतनी लुभावनी सड़कें थीं और खुशबूदार इत्र छिड़के हुए थे सड़कों पर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल गुलदस्ते लगे हुए थे। उसने सोचा, वाह क्या रास्ता है। देखा खूबसूरत स्त्रियां गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। उसने सोचा, चलो मैं इसी रास्ते की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन यकायक वह रुका और उस रास्ते पर लिखा था, सावधान, यह रास्ता सर्वनाश की तरफ जाता है। एकदम सुन करके देख करके चौंक गया कि ये क्या लिखा है। फिर पथिक ने सोचा, सर्वनाश की तरफ रास्ता जाता है तो इससे तो अच्छा है कि मैं ये दूसरा वाला कांटों झाड़ियों वाला रास्ता है, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरह से रास्ता निकालूंगा और चलने की इसी रास्ते पर कोशिश करूंगा। अब वह पथिक उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। बढ़ता गया तो देखा एक बोर्ड पर लिखा था, ये रास्ता सर्व कल्याण की तरफ जाता है। उसने सोचा, ये क्या बात है, ये क्या चक्कर है। उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इस चक्कर को आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो पथिक कोई और नहीं, वो पथिक हम और आप ही हैं। और हमारे सामने वो रास्ते दो कोई और नहीं होता। एक तो भोग विलास का रास्ता होता है, जिस पर कि मैंने आपको बताया, रंगारंग के फव्वारे छूट रहे थे, स्त्रियां नृत्य गान कर रही थीं, शराब की बोतलें खुल रही थीं और इत्र के छिड़काव हुए थे, संगमरमर की सड़कें थीं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत रास्ते जा रहे थे। तो वो रास्ता, वही रास्ता है भोग और विलास वाला रास्ता, जिसे हम कुछ भी नहीं देखते और इस मोह माया के चक्कर में इस तरह से पागल हो जाते हैं कि इस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस दिखाई देता है कि तो हमें वो ये मोह माया, ये आडंबर, ये पाखंड, और हम इनमें इतने रंगते चले जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि हम इस सर्वनाश की तरफ जा रहे हैं। और सत्य बताऊं तो सर्वनाश की तरफ हम न जाने इस जन्म में ही नहीं, कितने जन्मों से सर्वनाश की तरफ आते रहे हैं और कितने जन्मों से इस जन्म का सर्वनाश करते रहे हैं, इस आत्मा का सर्वनाश करते रहे हैं। आत्मा तो हमारी पवित्र होती है, नित्य होती है, लेकिन फिर भी आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? हमारे मन के जो पाप होते हैं ना, उनके कारण, हमारे जो कर्मों के बंधन के कारण जो हम जीवन चक्र में आ रहे हैं, तो आत्मा को तो जन्म लेना ही पड़ेगा इस कारण, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप होती है। और दूसरा रास्ता जो मैंने बताया, वो रास्ता मैंने बताया है त्याग का, परिश्रम का, कर्मों का और परमपिता परमेश्वर की भक्ति का। लेकिन हम इस रास्ते की तरफ बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता इस रास्ते में। हमें ये रास्ता कांटों भरा, झाड़ियों भरा, पथरीला, कंकड़ीला और न जाने कितनी दुर्गम भरी चट्टानों भरा लगता है। हमें लगता है इस रास्ते पर कौन बैठे, कहाँ मन लगता है इस रास्ते पर। कर्तव्यनिष्ठ बनना, त्याग वाली भावना रखना और परमपिता परमेश्वर के समीप बैठना, ये हर किसी के बस की काम नहीं होता। बस हमें तो पाखंड और आडंबरों में ही खुशी मिलती है। कभी सोचा है परमपिता परमेश्वर के निकट बैठें, कभी सोचा है परमपिता परमेश्वर की ही भक्ति करें, और भक्ति भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें सांसारिक उपकरण ये मिले वो मिले। हाय, इसका तो लड़का इतना अच्छा निकल गया, हमारा इतना ख़राब कैसे निकला। इसके तो बच्चे बड़े अच्छे निकलते जा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा धन कमा रहा है, हमारे पास तो धन है ही नहीं, इसको इस कार्य में तरक्की कैसे मिल गई। हमें तो तरक्की नहीं मिली, इसने तो बड़ा अच्छा मकान बना लिया, हमारे पास मकान नहीं है। बस इसी तरह की ईर्ष्या की भावना हमें न जाने कहाँ से कहाँ नीचे लाती जाती है और हम न जाने कहाँ से कहाँ नीचे गिरते ही चले जाते हैं। अगर हम अपने हृदय के अंदर शुद्ध धारणा वाली भावनाएं रखें, ईर्ष्या को परे करें, ईर्ष्या को परे कर आगे बढ़ते जाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और परम पिता परमेश्वर के निकट ही पहुंच जाएंगे। ये बात सत्य है। जब हम सच्चे हृदय से परम पिता परमेश्वर की भक्ति करेंगे ना, तो हम में और परमपिता परमेश्वर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर के ही बच्चे हैं।
हम कोई अन्य अनभिज्ञ नहीं हैं। उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं हम। जैसा पिता होगा वैसे ही तो संतान होगी। तो हम में और परमपिता परमेश्वर में क्या अंतर रह गया? कुछ भी अंतर शेष नहीं रहेगा हम में और परमपिता परमेश्वर में, यदि हम परमपिता परमेश्वर की सच्ची निष्ठा से भक्ति करें। इसलिए मैंने बताया कि यदि हमारे सामने दो रास्ते जा रहे हैं, एक दुर्गम रास्ता जा रहा है और एक सुगम रास्ता जा रहा है, तो पहले हमें दोनों को जांच करनी है, परख करनी है कि किस रास्ते में हमारा सर्व कल्याण है और किस रास्ते में हमारा अहित ही अहित है। कल्याण सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर की भक्ति में है। इसलिए हमें परमपिता परमेश्वर की ही भक्ति करनी है और हमें कुछ नहीं करना। परमपिता परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा और हम उस कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो हमें प्राप्त ना हो, क्योंकि जब दुख आता है तो सभी परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। वो सुख में सुमिरन करें तो फिर दुख काहे को होए। इसलिए हमारे पास जब दुख आता है तभी हम उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं। वैसे हम कभी परमपिता परमेश्वर का नाम नहीं लेते। यदि हमारे पास सुख है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने बड़ा अच्छा किया। सब कुछ हमारी ज़िंदगी में कितना अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ कितनी व्यवस्थापूर्ण तरीके से चल रहा है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि सब कुछ आपके कर्मों से ही तो आपको मिला है, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि परमपिता परमेश्वर सब ब्याज की समेत वापस करता है। इसलिए ब्याज दी है उसने, इसके लिए तो तुम उसे धन्यवाद कर सकते हो, क्योंकि ये भाग्य भी बनता है हमारे कर्मों के कारण बनता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तभी तो हमारा ये इतना अच्छा भाग्य बन करके आया है कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और हमारे जीवन में सुख ही सुख हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने इसकी जो हमें ब्याज दी है उसके लिए तो उसका कम से कम धन्यवाद करिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ब्याज समेत ही वापस करता है। ये तो आपने सुना होगा, सुना है ना, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो ऐसे ही ले लेता है। तो उसकी ब्याज की कुछ पता ही नहीं, उसने कहाँ कितनी ब्याज किसको दी और कहाँ कितनी ब्याज किससे ली। इसलिए कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर को कभी ना भूलो। दो रास्ते अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर वाला रास्ता अपनाना। सुख वाला रास्ता यदि देखोगे कि इसमें सुख है तो उसमें सुख नहीं मिलेगा आपको, उसमें सर्वथा आपको दुख ही दुख मिलेगा। और जब दुख मिलेगा तो तुम सोचोगे कि हम कहाँ निकले थे, किस रास्ते पर निकले थे और कहाँ हमें आ गए। इसीलिए पहले ही चेतावनी परमपिता परमेश्वर ने दे रखी है कि दो रास्ते हैं, या तो अब सुख ले लो, मौज मस्तियाँ अब काट लो जो तुमने चुनी है, या फिर त्यागमयी जीवन, तपस्वी जीवन जियोगे और हमेशा अच्छे कर्मों में पड़ोगे, सबका भला सोचोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। फिर तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हमेशा सुगम वाले रास्ते पर चले हो, सबका भला करने वाले रास्ते पे चले हो, परमपिता परमेश्वर के रास्ते पे चले हो। तो तुम्हारे जीवन में फिर दुख काहे का आएगा। इसीलिए दो रास्तों में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर वाला रास्ता सबसे समझदारी भरा कार्य होगा।